हेलो 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 हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ डीएस एजुकेशन हब पर आज की अपनी शानदार क्लास लेने के लिए। जैसा कि आप मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हो कि आपकी एमसीक्यू की जो सीरीज है यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। अगर आपको लगता है कि इसी प्रकार का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हमारे कमेंट कर रहे हैं, जो हमसे पढ़े हुए हैं, वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी अच्छे से नहीं करी है, उनको और अच्छे से तैयारी करनी है। वो चाहते हैं कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप झटके में, चुटकियों में जो है कर पाएँ। तो आप हमारे डीएस एजुकेशन हब पर आएँ और वहाँ से कोर्स परचेज करें। हमारी पूरी टीम बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए ये कोर्स जो है अवेलेबल लेकर के आई है। तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है हमारी। ठीक है, हमारी जो क्लास जो चल रही है वो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर यूपीएसआई। आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह और क्लास नंबर है हमारी 3। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 1857 के विद्रोह से पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? और यही जो गवर्नर जनरल था, यही आगे चल करके भारत का पहला वायसराय बनेगा, जैसा कि मैं पिछली वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ। किस कॉन्सेप्ट के साथ बनेगा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है और ये भारत का पहला वायसराय जो है बनेगा। तो इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह जो है हुआ था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका आंसर लॉर्ड कैनिंग ही है। 1857 के बाद निम्नलिखित में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार से ग्रहण की घोषणा करी थी? 1857 के बाद यानी विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा करी थी? घोषणा करने वाला जो व्यक्ति है 1857 के विद्रोह के बाद किसने जो है करी थी? तो इसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, वही जो बार बार जो है आ रहा है, लॉर्ड कैनिंग। तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया था, ये प्रश्न किससे है मैं लिख देता हूं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो आता है उससे संबंधित ये है। तो उसका लॉर्ड कैनिंग ने ही इसको जो है इलाहाबाद में जो है पढ़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत ने नियंत्रण में ले लिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, अब वो CROWN क्राउन, आप लोगों ने क्राउन या ताज मुकुट जो है पढ़ा होगा। तो ये 1857 के, ये जो है 1857 के विद्रोह के पश्चात जैसे ही अगला कानून जो आया था 1858 का, तो उस 1858 के कानून में जो है इसको ले लिया था। ठीक है, 1858 या 57, कोई भी इसमें जो है होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया था? चलिए, तो इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं 1793, 73, ये कुछ दूसरे प्रकार के जो है ऑप्शन जो है दिए गए। मैंने तो ऑप्शन जो है देखे भी नहीं थे। ये जो है प्रश्न किस चीज से जुड़ा हुआ है? एक तो यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया, एक ये भी इसी से संबंधित प्रश्न है। चलो, अगर ये नहीं है तो हम जो है ऑप्शन देख लेते हैं। यही तो होता है, कभी कभी तो हमने ऑप्शन भी नहीं देखे और उसी से संबंधित जो है व्याख्या, ये प्रश्न भी आएगा जिसकी व्याख्या मैंने करी है, इसका प्रश्न आएगा। इसका सही आंसर है 73। 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ काम कर रही थी, एक व्यापारिक कंपनी के तौर पे आई थी, अब उसको वहाँ के सरकार, चलो सरकार लिख दो, सरकार के अंडर में ले आया कि भैया कंपनी तो कंपनी है, ये तो जहाँ भी जाएगी नाक कटाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ इसका बहुत बड़ा विरोध जो है चल रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण, अब देखो ये नियंत्रण है ना, यही है। तो रेगुलेटिंग का मतलब ही होता है नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। तो ये नियंत्रणकारी जो है कानून जो है था।
सही आंसर हो गया 1773। आप जानते हैं, समझते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति जो है प्रत्यारोपित की थी? चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 53, सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1833। यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1833 की कुछ बातें आपको दी गई हैं, काम की हैं। 5 से 7 प्रश्न जो है आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। जैसे पहला पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको इंडिया का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया। एक प्रश्न जो है आपका हो गया। पूरे ब्रिटिश भारत में केंद्रीय विधायी शक्ति स्थापित की गई, एक केंद्रीय विधायी शक्ति स्थापित की गई। गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, यही पूछा, यही आंसर हो गया। 3 हो गए। मद्रास बॉम्बे की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई, केवल अब बंगाल की ही विधायी शक्तियां चलेंगी, एक और पॉइंट हो गया। परिषद में एक विधि सदस्य को जो है जोड़ा गया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉर्ड मैकाले, मैकाले मिनट्स 1835 में अंग्रेजी आई थी। यह अधिनियम केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है प्रयास था, इसलिए गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी शक्ति प्रदान करने वाला प्रमुख अधिनियम चार्टर अधिनियम 1833 था। कितने सारे प्रश्नों के आंसर आपको यहां से मिल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 57 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का सबसे तात्कालिक कारण यही था कि अंग्रेजों ने जो नई बंदूक जो है पेश करी थी उसका नाम था ब्राउन बेस। तो पुरानी जो बंदूक थी उसका नाम था ब्राउन बेस, और उसकी जगह पर नई बंदूक लेकर के आ गए थे न्यू इनफील्ड राइफल। अब ये जो राइफल जो चलती थी इसमें जो कारतूस जो होते थे, ऐसा माना जाता है कि ये कारतूस गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए होते थे। तो हमारे हिंदू और मुस्लिम लोगों ने इन कारतूसों को प्रयोग करने से जो है मना कर दिया था, और यही था। तो आंसर इसमें जो है भारतीय सैनिकों का कम वेतन नहीं, सैनिकों को चर्बी लगे कारतूस की आपूर्ति की गई थी, यस, ठीक है। चलो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी लगे हुए कारतूस थे। अंग्रेज शासनकाल के दौरान कौन सा गवर्नर जनरल विलय की नीति प्रस्तुत की थी? विलय की नीति, ठीक है, विलय की नीति प्रस्तुत करी थी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसे हड़प की नीति भी कहा जाता है, इसे विलय की नीति भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। डलहौजी साहब लेकर के आए थे। इसमें यह कहा गया था कि अगर किसी राजा के कोई बच्चा नहीं है और वो राजा अगर कोई बच्चा गोद ले लेते थे पहले, तो अंग्रेजों ने कह दिया कि अब गोद लेने से पहले थोड़ा अंग्रेजों से सलाह मशवरा कर लें, लेना है कि नहीं लेना है। हो सकता है कि हम मना कर दें और उसका राज्य को हम जो है हड़प लेंगे। तो सही आंसर है। तो ऐसे ही एक और प्रश्न है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, गोद लेने पर प्रतिबंध जो है लगा दिया। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, जिसका बच्चा नहीं होगा, ये जो है हमारे लिए बहुत असंतोष का कारण बनी थी। किन किन राज्यों का विलय किया गया था? सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, सबको जो है किया गया था, ठीक है, इसीलिए जो है ये चला था। किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प की नीति? लॉर्ड डलहौजी, अभी हमने बताया और उसका व्याख्यान भी आपको दिखा दिया। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है हुआ था किसके काल में? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के में। 1857 का विद्रोह था, क्या था ये? तो 1857 का विद्रोह ब्रिटिश षड्यंत्र था, शासकों तथा भूस्वामियों द्वारा विद्रोह था, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। तो 1857 का जो विद्रोह था उसे स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह जो है माना जाता है। हमें स्वतंत्रता जो है चाहिए थी भैया, ये जो है चाहिए। 1857 का विद्रोह क्या था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, बिल्कुल सही है। असंतुष्ट राजाओं का नहीं था, किसान और बुनकरों का नहीं था, ये सैनिक विद्रोह था। तो ये भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे प्रबल 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है
वो हिंदू मुस्लिम एकता थी। हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के अंग्रेजों को बिल्कुल कतई भरोसा नहीं हुआ था कि हमारी ऐसी जो है लंका लग जाएगी, और हमने जो है अंग्रेजों की लंका बहुत बढ़िया से लगा दी। इसमें हिंदू और मुसलमान लोगों ने मिलकर के एक साथ काम किया था, जो कि अभी तक हम लोग जो है बाद में जो है फिर नहीं कर पाए, क्योंकि बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति का जो है प्रयोग करके और हम दोनों को आपस में लड़वाना जो है स्टार्ट कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 14, किस किए थे, किन किन लोगों ने जो है किए थे? तो इसमें सही आंसर क्या क्या है? हैदराबाद के निजाम ने किए थे, ठीक है, और मैसूर अवध के राजा ने भी बाद में मजबूरी में कर दिए थे, हड़प लिया था, और मैसूर के राजा ने भी, और बंगाल के नवाब ने जो है नहीं। बंगाल के नवाब के साथ तो अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर के युद्ध लड़ करके उसको अपने राज्य में जीता था। अवध के नवाब को जो है अंग्रेजों ने, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कि सर अवध का नवाब नहीं होना चाहिए इसमें, तो अवध के नवाब को जब अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर आरोप लगाया, तो फिर जो है बाद में कठपुतली की तरह उसको शामिल कर लिया गया था। तो आंसर जो है होगा 1, 2, 3। चलो आगे चलते हैं। कानपुर से भारत में सत्याग्रह क्रांति का नेता कौन था? पूछा जा रहा है कानपुर से कौन लड़ रहा था? तो कानपुर से नाना साहब जो है लड़ रहे थे। नाना साहब बेसिकली जो हमारे पेशवा थे, अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र थे। तो इनके दत्तक पुत्र होने पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था अंग्रेजों ने कि तुम कौन से दत्तक पुत्र हो, ठीक है। तो सही आंसर है जो है ए, 15। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया था, कहां? तो 1857 के विद्रोह में जब अंग्रेजों के खिलाफ जब हमने विद्रोह किया, तो हमने बहादुर शाह जफर, मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जो है विद्रोह का नेता, तो ये पूछा जाता है कि विद्रोह का नेता कौन था? तो नेता जो है बहादुर शाह जफर थे। विद्रोह खत्म हो गया, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और इनको रंगून जो है निर्वासित कर दिया गया था, जहां पर जो है इनकी मृत्यु 1862 में जो है हो गई थी। ठीक है, तो इनको जो है रंगून जो है निर्वासित कर दिया गया था, वहीं पर जो है ये मर गए थे। रंगून को रंगून या यंगून कहा जाता है, और पहले देश का नाम था बर्मा, आज जो है देश का नाम है म्यांमार। तो म्यांमार से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है। चलो, तो पोर्ट ब्लेयर नहीं है, काबुल नहीं है, लंदन नहीं है, रंगून। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर, इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर, इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर और अंग्रेजों ने अवध को जो हड़प लिया था। ये जो अवध है ना, ये जो है अब तक का सबसे अच्छा जो है दोस्त था अंग्रेजों का, लेकिन अंग्रेजों की नीयत इतनी खराब थी, वो किसी को नहीं छोड़ते थे। तो केवल अवध जो है उनके बाहर बचा हुआ था, वो दोस्त था, दोस्त उसके साथ गद्दारी करके ही हड़पा जा सकता था, और गद्दारी की, कुशासन का आरोप लगाया। कुशासन का मतलब होता है कि आप अपने राज्य में शासन अच्छे से नहीं कर रहे हो, इसलिए हमें दे दो, हम करेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने हड़प लिया, और यही जो है कारण बना था जो है इस अवध का 1857 में शामिल होने का। इनकी वाइफ का नाम था बेगम हजरत महल, आप सब लोगों ने सुना होगा। बेगम हजरत महल, ठीक है। और ब्रिजेश कादिर जो है, जो इनका बेटा था, उसके साथ जो है ये लड़ी थी, ब्रिजेश कादिर। चलो, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कौन वर्ष में हुआ था? अब तक का सबसे आसान प्रश्न है। 1857 का विद्रोह हुआ था यहाँ पर। चलो, थोड़ा और क्वेश्चन जो है ले लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो, 1921 में मोपला का विद्रोह कहाँ हुआ था? 1857 के विद्रोह के पश्चात 2-4 प्रश्न और आपके बहुत अच्छे से। 1921 में मोपला का विद्रोह हमारे इतिहास के बहुत ही अच्छे और प्रमुख विद्रोह में जो है एक है। ये जो है मोपला का विद्रोह जो है यहाँ पर जो है 1921 में, अरे भाई, यहाँ पर जो है केरल में का जो मालाबार जो तट है, कौन सा? मालाबार और केरल। अब इनमें से देख लो, इनमें से कोई है कि नहीं आंसर में? आंसर में केरल में। तो केरल के पास जो समुद्र तटीय क्षेत्र है मालाबार तट, वहां पर जो है ये विद्रोह हुआ था। मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था।
इस आंदोलन का जो मुख्य नेता अली मुसलियार है, एक नाम याद कर लो, अली, ये भी पूछा जाता है, मुसलियार है, ठीक है। उन्होंने जो है इस विद्रोह को जो है नेतृत्व किया था। ये 1921 में एक और प्रश्न आता है बड़ा खतरनाक, कि जब हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था तब जो है हमारे भारत में कौन सा आंदोलन था, या मोपला का विद्रोह, तो हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के समय की ये घटना है। पांडिचेरी में किसके उपनिवेश थे, तो पांडिचेरी को जो है फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती बनाया हुआ था, और फ्रांसीसियों ने ही जो है पांडिचेरी नामक शहर की जो है स्थापना की थी आगे चल करके। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, में से किसे भारत का वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, रीडिंग या मिंटो। सही आंसर है ये चेम्सफोर्ड। इसको जो है रॉलेट एक्ट को काला कानून जो है कहा जाता है, काला कानून। इसको जो है अंधा कानून भी कहा जाता है। इसमें यह लिखा हुआ था कि अंग्रेजों को यदि यह देख करके भरोसा हो जाए, किसी वजह से अंग्रेजों को यह देख करके भरोसा हो जाए, पता चल जाए कि यह व्यक्ति क्रांतिकारी गतिविधियों में लगा हुआ, तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, ठीक है। फिर कभी जो है जमानत या बेल जो है उसकी नहीं होगी। तो इसे जो है काला कानून या अंधा कानून जो है कहा जाता है। चेम्सफोर्ड के समय में आया था, ठीक है। इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जैसे सुधारों से भी जुड़ा हुआ है। किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। इसी ने जो है सहायक संधि की जो है शुरुआत करी थी, जिसमें अंग्रेज भारतीयों को बहला फुसला करके सहायक संधि कर लिया करते थे। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था, प्रथम गवर्नर जनरल, तो मैंने ये पिछली वाली क्लास में आपको बताया था, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो फिर आ जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल, फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो भारत का जो पहला जो गवर्नर जनरल है, भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल का जो पद है, वो बेसिकली लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है दिया जाता है। ठीक है, तो भारत का देखो, यहाँ पे देखो ध्यान देना है, भारत या बंगाल, तो मैं बता देता हूं कि अगर बंगाल का पूछा जाएगा, बंगाल का, एक बार फिर सुन लो, गवर्नर गवर्नर, गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल, ठीक है। ये जो है होगा बंगाल का पहला, ये होगा भारत का पहला। अगर भारत का पहला लगाएंगे तो इसका आंसर होगा तो कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, कार्नवालिस और वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। अब ये जो है पूछा जा रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा। अगर बंगाल का पूछा जाता तो इसमें बंगाल के लिए आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ बंगाल। कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको इसी प्रकार से जो है इसको जो है सॉल्व करना है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को जो है किया जाता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति 1835 में जो है लागू हुई थी, ठीक है, जिसके माध्यम से अंग्रेजी को पहली बार, किस लिए क्या था इसमें, अंग्रेजी को पहली बार जो है हथियार बना करके यूज किया गया था। ओहो, इसके बारे में कुछ व्याख्या भी 1835, अच्छा प्रश्न है। लॉर्ड मैकाले मिनट्स ऑफ एजुकेशन 2 फरवरी 1835 को, अभी फरवरी निकला है 2 फरवरी, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाज को जो है इसको लागू किया था, तो तब कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इस समय जो हमारे भारत में अंग्रेजों के बीच में 2 प्रकार के मतभेद थे कि भारत में कौन सी शिक्षा लागू की जाए, ओरिएंटलिस्ट शिक्षा जो संस्कृत अरबी पुराने सिद्धांतों पे थी, या इंग्लिश शिक्षा जो अंग्रेजी पर आधारित थी। तो डिसाइड किया गया कि ये जो है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी शिक्षा लाई जाए, ताकि
तो जो संस्कृत, अरबी, फारसी के जो समर्थक थे वो ये कह रहे थे कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना कि भारत की जनता हमारे खिलाफ हो जाए। और जो इंग्लिश थे वो कह रहे थे कि हमें तो भारत के लोगों को अंग्रेजी पढ़ानी ही पढ़ानी, वरना अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे तो वो लोग हमारे लिए काम कैसे करेंगे, ये भी बड़ी समस्या थी। तो अंग्रेजी के ऊपर फोकस किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक है, तो अंग्रेजी माध्यम से उस शिक्षा दिया जाए, आधुनिक शिक्षा का मध्यम वर्ग बनाया जाए। आगे चलकर 54 का वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, वुड डिस्पैच आगे चल करके तो 35 में ये आती है और 15 साल बाद 15 साल बाद 19 साल बाद ये हो जाता है। प्रथम वाय क्या था, इनके तरफ से प्रथम क्या था? ठीक है, गोद की नीति, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि, दो सरकार। देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त आया था 1793 में, कार्नवालिस। दो सरकार आई थी डुअल गवर्नमेंट 1765 में, और सहायक संधि आई थी 1798 में, ये आई थी लगभग 1848 के आसपास। तो सबसे पुराना जो है दो सरकार का सिद्धांत है। ठीक है, इसको जो है हमारे भारत में जो लागू किया गया था 1765 में। इसमें जो है क्या था कि एक तरफ जो है बंगाल में अंग्रेजी कंपनी का शासन था, और एक तरफ बंगाल का नवाब जो था वो नाम मात्र का जो है शासन कर रहा था। ठीक है, चलो 35। लो जी, कुछ आपके लिए विशिष्ट जानकारी है। दो सरकार, डुअल गवर्नमेंट 1765 रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त 1793 कार्नवालिस ने लागू किया। सब्सिडी एंड सहायक संधि 1798 कॉर्नवालिस ने जो है इसको ले किया। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, गोद की नीति, हड़प की नीति 1848 लॉर्ड डलहौजी ने। इसलिए सबसे पहले लागू की गई नीति दो सरकार का जो है सिद्धांत है। ठीक है, जिसमें जो है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहे थे। 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस चीज की जो है जानकारी देता है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 का शैक्षिक सुधारों को काम देता है। ठीक है, और मैग्ना कार्टा वाली लाइन अगर इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, एक पीछे एक लाइन में दिखा देता हूं जो मैंने अभी आपको कहीं पढ़वाई थी। आगे चलकर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। तो इसे हमारे यहाँ मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। ठीक है, शैक्षणिक सुधारों को जो है यहाँ पर काम लगाया गया था 54 में। सही उत्तर वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड। क्या क्या बातें थी? भारत में व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को सिफारिश करना, शिक्षा विभाग की स्थापना करना, विश्वविद्यालय की स्थापना करना। 1857 में 3 मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैग्ना कार्टा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। चलो 35 पर अब हम आ जाते हैं। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? तो सही आंसर है 1857। 1857 के विद्रोह के पश्चात जब 1858 का जब कानून आता है तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और क्राउन का जो है शासन जो है स्टार्ट हो गया था 1858 में। ठीक है, और इस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी उसका नाम था विक्टोरिया। तो विक्टोरिया की बल्ले बल्ले हो गई और 15 बहुत लंबे समय तक जो है यहाँ रही। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय शासन को? तो वही है 1857 या 58। 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 में ये काम किया गया था, भारतीय समाप्त करके, और ये ब्रिटिश नियंत्रण में जो है आ गया था सीधा। 37 दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? माउंटबेटन, कर्जन, लॉर्ड कैनिंग और रिपन। तो ये लॉर्ड कैनिंग ने जो है समाप्त किया था। ये जो है आंसर जो है व्यक्ति का पूछा, अगर डेट पूछा जाता तो हम बताते 1858। ये है क्या कि 1858 के अधिनियम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो द्वैत शासन का जो सिद्धांत चल रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, उससे समाप्त करके और एक नई प्रकार का सिस्टम जो है लागू किया गया था। अंग्रेजी का सर्वाधिक विरोध जो है किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध हमारे भारत में मराठों के द्वारा जो है किया गया था। मराठों ने जितना कष्ट अंग्रेजों को पहुंचाया उतना कष्ट शायद जो है किसी ने हमारे भारत में जो है इनको नहीं पहुंचाया था।
ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमने जो सॉल्व करने की कोशिश की, आपको समझा करके हमने इन प्रश्नों को सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। और अगर आपको ये लगता है कि हमें इस प्रकार की जीएस का एनहांस करना है, टॉपर बनना है हमें, तो डीएस एजुकेशन पर आइए और आपके एग्जाम से संबंधित जीएस की क्लास यहाँ अवेलेबल है। धन्यवाद।